अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सर? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरे वज़न को लेके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ, आपको बज़ाते ख़ुद दिखा देती हूँ कि आप देख लें कि मेरा कितना वज़न है। तो आजकल है मेरा 57, इससे कम ही होता है क्योंकि ये तो मैंने खाना खाने के बाद किया था। इससे कम ही होता है, तकरीबन 56.5 kg तक मेरा वज़न आजकल चल रहा है। तो ये काफ़ी कम हुआ है क्योंकि 62 से भी ऊपर चला गया था, 63 से नीचे ही था, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा चला गया था और मुझे बहुत टेंशन थी कि एक बार वज़न बढ़ जाए ना तो फिर कम नहीं होता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इतना हो गया। 55 तक वैसे मैं करना चाहती हूँ, अगर ना भी हुआ तो इतना भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वज़न तो आपने खुद देख लिया है कि मेरा कितना है, और उसके बाद वज़न के साथ साथ जो मेरी हाइट पे कमेंट्स आते हैं उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी हाइट है 5 फुट और 3 इंच जनाब, मेरी हाइट है। बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है जितनी कि इतनी लड़कियों की होती है, लेकिन 5 फुट 3 इंच के आसपास मेरी हाइट है। तो इस हिसाब से ये वज़न भी ठीक ही मुझे लगता है। और अभी इस बात को हम ख़त्म करते हैं और नाश्ते की तरफ चलते हैं। वैसे नाश्ता मैंने पहले कर लिया था और वज़न मैंने बाद में किया था, लेकिन यहाँ पे उल्ट हो गया है वीडियो में। तो ये ऐसा था कि ईद में काफ़ी जो हमारे खाने बच जाते हैं वही कितने दिन तक यूज़ होते रहते हैं, स्पेशली हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। तो ये थे जनाब कोफ्ते। तो कोफ्तों का जो शोरबा था ना वो तो यूज़ हो गया था, और जो उसमें कोफ्ते थे वो रह गए थे, और वो ड्राई थे, खाए नहीं जाते थे वैसे किसी रोटी के साथ या नान के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे करती हूँ, नाश्ते में यूज़ कर लेती हूँ। ये रैप पड़े हुए थे तो उनको मैंने थोड़ा सा वार्म कर लिया था और उस पर थोड़ी सी केचप और मायोनीज़ लगा के ऊपर मैंने सैलड लगा दिया था, जिसमें सिर्फ क्यूकम्बर और लेटस थी, और साथ फिर जो कोफ्ते थे ना वो इसके ऊपर मैंने थोड़े थोड़े उनको छोटे पीसेस करके तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे, और ये नाश्ता हो गया था तैयार। तो इस तरह से ये भी था कि ये एक तरह से लेफ़्ट ओवर हमारे पास सालन पड़ा हुआ था और जो कि यूज़ हो गया है। हमेशा मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे लगता है कि सब ऐसे ही करते होंगे कि लेफ़्ट ओवर चीज़ जो हमारे पास सालन होता है ना वो बहुत से तरीक़ों में यूज़ हो जाता है। चाहे तो आप उनके राइस बना लें, राइस में वो डाल लें, वो एक तरह से पुलाव बन जाता है, वेजिटेबल का हो या मीट का हो, जो भी आप बना रहे हों, और या उसको किसी भी तरीके से आप ब्रेड में लगा लें, रैप में लगा लें, तो एक अच्छा खासा डिफरेंट सा आपका एक ना बन जाता है, जैसे मेन्यू बन जाता है, तो बहुत मज़े का भी बन जाता है। ये रैप भी बड़े ही मज़े का बना था। और जी उसके बाद उमायमा को देनी थी मैंने मेडिसिन। उमायमा की मेडिसिन जो है ना आजकल बहुत चल रही हैं ज़ोरों शोर से। ये उसकी है एंटीबायोटिक, जो कि उसको मैं दे रही हूँ। साथ कालपोल जो है वो बुखार हो जाता है उसको, उस वजह से दे रही हूँ, और साथ उसका है खांसी का शरबत, कफ़ सिरप जो है वो भी साथ साथ दे रही हूँ क्योंकि वो भी उसको शदीद है। जो एंटीबायोटिक्स है वो तो उसकी डिफरेंट है ना, कि एक उसका जो हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, वो ख़त्म हो जाए, एक बुखार है और एक खांसी का है। 3 मैं उसको दिन में 3-3 बार दे रही हूँ, और बेचारी थक जाती है ले लेके। ज़ाहिर सी बात है, बच्ची है, कितना बंदा ले सकता है, बड़ा थक जाता है मेडिसिन लेके, वो तो फिर बच्ची है। आज की वीडियो में आपको काफ़ी छोटे छोटे से जो क्लिप्स हैं वो नज़र आएंगे। कोई किस दिन का है, कोई किस दिन है। ये है जनाब ईद वाले दिन का, हम गए थे टीके मैक्स खाना खाने के बाद, मैं फूफो और आंटी बच्चे घर थे। तो फिर हमने सोचा कि चलिए हम एक चक्कर लगाते हैं, जब तक शॉप्स बंद नहीं होती तब तक अकेले जाके देखते हैं, कुछ मिल जाए तो हम ले लेते हैं। तो वहाँ हम गए थे और कुछ मैंने वीडियो जो है वो बनाई थी। और उसके बाद ये अगला दिन था, बच्चों को लेके जाना था हमने ज़रा स्विमिंग पे। हसन का बहुत दिल था कि उसने स्विमिंग पे जाना है, और मामा वैसे तो ठीक नहीं थी, लेकिन ये था कि चले हम दूर से बैठे देख लेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेरी जीन्स जो है ना वो सारी ही लंबी होती है, मेरे को छोटा करने की जहमत ही नहीं करती, वैसे के वैसे फ़ोल्ड करके पहन लेती हूँ। और मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं किसी और के चाहे मैं कपड़े ठीक कर दूँ, छोटे बड़े कर दूँ, लेकिन अपने जो है मैं वैसे के वैसे ही पहन लेती हूँ। कभी मैंने जहमत ही नहीं की कि उसको मैं ठीक करके पहनूँ। तो फिर मैंने ऐसे किया कि सिर्फ जितनी मुझे चाहिए थी ना उतनी मैंने काट ली। मैंने कहा इतनी तो ये इस तरह की जो जीन्स होती है ना, ये हम वैसे भी इतनी महंगी बाई करते हैं, जिसके नीचे से फ़ोल्ड ही नहीं किया होता, वैसे उसके धागे जो हैं वो लटक रहे होते हैं, जैसा कि फ़ैशन में कुछ चीज़ होती है ना, तो सेम ऐसे ही है। तो फिर मैंने भी किया, मैंने कहा मैंने नीचे से फ़ोल्ड नहीं करना है इसको, मैं वैसे ही काट देती हूँ, इसके जो धागे हैं थोड़े से खींच के निकाल देती हूँ, ताकि ये भी लगे कि ये मैंने ऐसे ही बाई किया है, खुद से जुगाड़ नहीं लगाया। तो फिर मैंने इसको छोटा कर लिया था अपने साइज़ के हिसाब से, तो बहुत अच्छी हो गई थी, वैसे ही सेम जैसे कि हम बाई करते हैं बाज़ार से। अभी हम जा रहे थे बच्चों को लेके बाहर, मतलब स्विमिंग पे जा रहे थे हसन और उमायमा को लेके। और उमायमा को तो वैसे भी उन्होंने नहीं इजाज़त दी थी, वो इसलिए कि दोनों बच्चे छोटे हैं और दोनों पेरेंट्स को साथ स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। आपको पता है कि हम बिल्कुल नहीं जाते, ना ही ऐसे कपड़े हम पहन सकते हैं जैसे कि पूल में पहनने के लिए होते हैं, और ना ही इतने लोगों के बीच हम जा सकते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि उमायमा को मैं कैसे तैसे हैंडल कर ही लूँगी, आप हसन को ले जाएँ। लेकिन उमायमा का मूड फिर ऑफ हो गया था, वो रो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम बाद में ना थोड़ी देर के लिए
पार्क चले जाएंगे। तो उसको मैं ज़रा इस लालच में रखती हूँ कि चले हम बाद में पार्क में जाएंगे, तो अब अभी ना रो। तो फिर हम उमाइमा को लेकर थोड़ी देर के लिए पार्क चले गए थे, और फिर हसन और उमाइमा जो है ना वो जल्दी थक गए थे, क्योंकि हसन तो पहले ही थक गया था स्विमिंग कर करके। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम गए थे टेस्को इसलिए गए थे कि यहाँ पे बारबेक्यू लगा हुआ था, एक काफ़ी अच्छी प्राइस में क्लियरेंस पे लगा हुआ था, और हस्बैंड ने देखा था जब वो शॉपिंग करने गए थे, और मुझे दोबारा वो लेके गए थे कि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, अगर तुम कहो तो हम ले लेते हैं। तो ये उन्होंने क्योंकि एक दिन का गैप कर दिया था, वो एक दिन पहले गए थे, हम एक दिन बाद में गए हैं एक साथ, तो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गए थे ये वाला। ये इस तरह से था कि ये 2 in 1 था, ये चारकोल वाला भी था और गैस वाला भी था। तो इसलिए अगर आप गैस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप चारकोल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मुझे वैसे काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी बड़ा साइज़ था और बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि उनके पास था ही नहीं, सब जो स्टॉक था ना वो ख़त्म हो गया था, और ये लास्ट पड़ा हुआ था। और हमने कहा कि आप यही हमें दे दें, मे बी इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी कम कर दे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये थोड़ा डैमेज है, इसके पीस जो हैं वो थोड़े लॉस्ट हो गए हैं, तो फिर हम इसको नहीं सेल कर सकते। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि हमने बारबेक्यू भी आज बाई कर ही लेना है, लेकिन यही होता है बार बार कि जो चीज़ किस्मत में ना हो वो नहीं मिलती। तो अभी टेस्को से हम जो बाकी उनके हैं ना वो भी पता कर रहे हैं कि किसी और से हमें ऑनलाइन मिल जाए, हम उसको ऑर्डर कर देते हैं, जो हमारे पास है हम जाके पिक कर लेंगे, क्योंकि प्राइस काफ़ी अच्छी थी। अभी ये वाला जो था ना 2 in 1 वाला, इतना बड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये था पहले 300 के आसपास, और ऑफ़र में था ये 149 पाउंड का, जो कि काफ़ी अच्छा था। खैर जी, वो हमारी किस्मत में नहीं था। अभी मैंने कुकिंग करनी थी, तो ये मैं करेले बनाने लगी थी, करेले और प्याज। और आप कलर देख सकते हैं प्याज का, ये इसलिए क्योंकि जो मीट के ऊपर से लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम डाल देते हैं पहले, तो फिर बाद में खाया नहीं जाता, तो वो हमने उतार के रख लिया था इस तरह से, और फिर उसको मैंने करेलों में यूज़ कर लिया था कि इसका जो टेस्ट है ना वो मीट का भी आएगा, और ऑनियन और करेले भी हो जाएंगे, तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इस तरह से फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अभी ये भी पुरानी ही वीडियो है, क्योंकि आजकल मैं बैग ढूंढ रही हूँ बहुत ज़ोरों शोर से। मुझे अच्छा बैग चाहिए जो कि हर सूट के साथ चल सके, क्योंकि डिफरेंट कलर में सही बताऊँ तो नहीं ले जाते इतने बैग्स, एक आध ही है जो फिर आप हर सूट के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब आप चीज़ लेने जाते हैं तब कभी भी नहीं मिलती, और जब आप नहीं लेने जाते तब भाग भाग के सामने आती है कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। तो फिर जानबूझ के हम पैसे वेस्ट कर देते हैं, और जब लेने जाते हैं तब कभी भी नहीं मिलती पसंद की कोई चीज़। तो मुझे अच्छे लग रहे थे कुछ, लेकिन ये था कि फिर सारे कपड़ों के साथ वो मैच नहीं होते। जैसा कि ये मस्टर्ड कलर में था, वो भी फिर हर सूट के साथ नहीं मैच हो सकता। रेड कलर में था, वो काफ़ी प्यारा था, लेकिन वो तो डेफिनेटली किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। तो इस तरह से थे कुछ 2-3, लेकिन वो ऐसे कलर नहीं थे जो कि आप इंग्लिश या देसी कपड़ों के साथ मैच कर सकें। तो इसलिए फिर मैंने बैग तो नहीं लिया, लेकिन आजकल मैं देख ज़रूर रही हूँ कि मैं एक बार चक्कर कहीं ना कहीं लगा लिया करूँ, अगर कोई मिल जाए तो फिर मैं ले लूँगी। तो ये टीके मैक्स के थे खैर, और ये ईद के पहले की मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी और शेयर करना मैं भूल गई थी, तो वही मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। ये वैसे ब्लू काफ़ी अच्छा था, और इस साइज़ में मेरे पास ऑलरेडी ब्लू पड़ा हुआ है जो कि मैं यूज़ करना नहीं चाहती। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो ब्रांड है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका बैग मेरे पास पहले भी इसके खैर 2 बैग थे, एक मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिल, और एक यूज़ करके उसको मैंने फेंक दिया है, क्योंकि मैं जब यूज़ करती हूँ ना चीज़ अच्छी खासी यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो बैग वगैरह होते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वैसे, लेकिन कलर फिर से वही कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए था। और जब हम कहीं बाहर जाएं और कहीं मामा को शूज़ नज़र आ जाएं तो उसने लाजमी ट्राई ऑन करने होते हैं कि मामा मैंने लाजमी ट्राई करने हैं। लेने की ज़िद नहीं करती वैसे, लेकिन ट्राई ज़रूर करती है, और फिर आराम से खुद ही उतार के रख देती है। अभी वीडियो में आपको सिर्फ मैं और उमाइमा ही नज़र आएंगे, क्योंकि मैं और उमाइमा ही गए थे, साथ कोई और नहीं गया था, तो इसलिए सिर्फ हम दोनों ही घूम फिर रहे थे। आजकल गर्मी यूके में काफ़ी हो रही है माशाल्लाह। मुझे बहुत पसंद है इस तरह का मौसम, इसलिए मैं तो एंजॉय ही करती हूँ। लेकिन हमारी जो ग्रास है ना वो बेचारी सड़ ही गई है, कोई हाल नहीं रहा उसका। इतनी प्यारी हमारी ग्रीन थी बिल्कुल ग्रास, लेकिन धूप की वजह से, क्योंकि पानी तो बार बार नहीं दिया जाता, एक ही बार हमने देना होता है, तो लेकिन फिर भी ग्रास जो है ना अभी बेचारी को सुर्त नहीं आ रही, मुरझाई हुई है, ख़राब हो गई है सारी, ब्राउन गोल्डन कलर की हो गई है, ग्रीन कम हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ना ये खैर स्टिल ग्रीन ही है, क्योंकि इसके साइड पे गैरेज आ जाता है, उसका शेडो जो है ना इसको इतना जलने नहीं देता। लेकिन जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ख़राब हो गया, जो कि आप अभी देख सकते हैं दूर जो है हमारे कंजर्वेटरी के पास वो वाला।
अभी जनाब मैंने लेनी थी आइसक्रीम। मैं आपको बता देती हूँ कि हम आइसक्रीम कैसे खाते हैं। अक्सर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है आई थिंक कि ये डिज़र्ट में बेस्ट है अगर आपने कुकिंग नहीं करनी तो। गुलाब जामुन ले लें आप एक आध, ये वैसे छोटे थे इसलिए मैंने 2 ले लिए थे। और इसको थोड़ा सा वार्म कर लेना है। मैंने तकरीबन इनको 10 सेकंड पे वार्म कर लिया था, इससे ज़्यादा नहीं तो बहुत वार्म हो जाते हैं। और फिर आप आइसक्रीम के कोई 1-2 स्कूप जो है वो डाल लें। और मैं अभी आइसक्रीम के साथ लड़ाई कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये इतनी जमी हुई है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही और बस मुझे लड़ के निकालनी पड़ रही है। तो खैर जी, यही तो मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।